लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है जिसको लेकर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा घेरने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी हैं। क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से? देखिए, हम लोगों को जाना था। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ रजिस्टर्ड मनरेगा श्रमिक है। नाम बदला जा रहा है और नाम बदलने के पीछे इस योजना की जो मूल भावना है, वही बदली जा रही थी। हम लोगों को विधानसभा घेराव करना था और स्टेट कॉल था हमारा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रभारी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम होना था। लेकिन आज दोपहर से ही हाउस अरेस्ट किया गया और भारी फोर्स लगाई गई है और जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने बात भी की, अधिकारियों से भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जाने नहीं दिया जाएगा। ये वर्तमान सरकार की बौखलाहट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरीके से दमित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका दमन हो रहा है। तो क्योंकि आप किसी को अपनी बात कहने से कैसे रोक सकते हैं? पूरे प्रदेश से वहाँ लोगों को पहुँचना है और विधानसभा घेराव का क्या मतलब है? आप सदन में बात नहीं सुनेंगे, आप लोकसभा के सदन में चर्चा होने नहीं देंगे, वहाँ पर भी बोलने नहीं देंगे, माइक बंद करेंगे, तो फिर कहाँ? फिर तो सड़कों पर ही बात करनी होगी और जब वहाँ पे हम बात कहना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी विसंगति लोकतंत्र में भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुई है। वर्तमान सरकार बौखलाई हुई है और उसी बौखलाहट के ये नतीजे हैं। आपके घर के बाहर काफी संख्या में देखा कि पुलिस खड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अलग से इधर-उधर पुलिस खड़ी है। क्या लगता है सरकार कहीं न कहीं दबाने का प्रयास करती है? निश्चित तौर पे ये देखिए दोपहर से यही कार्यक्रम चल रहे हैं। बीच-बीच में काफ़ी लोग आ जाते हैं, कई-कई गाड़ियाँ आ जाती हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। तो ये दोपहर से यही कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और दोपहर से यही कार्यक्रम चल रहा है। कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। अभी देख रहे थे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सुशील पासी जी को घर में अरेस्ट कर लिया है। सुशील पासी जी हमारे सम्मानित एआईसीसी सेक्रेटरी हैं और उनको उनके घर पे डिटेन किया गया। कई अनेकों नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। ये इनकी बौखलाहट है और वो चाहते हैं कि किसी इस कार्यक्रम को किस तरीके से फ़ेल करें। लेकिन जब एक बार जनता जागरूक होती है, तो फिर ये रोका नहीं जा सकता। सत्ता की तानाशाही से ये आंदोलन रुकेंगे नहीं, ये विरोध प्रदर्शन रुकेंगे नहीं। और जनता जाग चुकी है और निश्चित तौर पे आगामी 2027 में यही जनता इनको इनके इन्हीं कृत्यों का जवाब देगी। सीतापुर में कितने ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है, जानकारी है कुछ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। इस समय शहर अध्यक्ष जी जो हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनसे मेरी बात हुई थी और अम, कई लोगों को सुनने में आ रहा है। अनेकों लोग हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है और करने के प्रयास हो रहे हैं, लगातार इधर-उधर से फ़ोन भी आ रहे हैं। तो लेकिन ये कब तक चलेगा? इस तरीके का दमन बहुत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं। और अगर विपक्ष प्रतिपक्ष होता क्यों है? आप कुछ गलत कर रहे हो तो हम बोले ना, हम टोके ना। आप गलत करते जाओ तो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, उसका प्रतिरोध हम दर्ज नहीं कराएँगे। आप सदन में भी बोलने नहीं देंगे, आप सड़क पर भी बोलने नहीं देंगे, तो फिर ये वोटिंग भी बंद करिए ना, क्यों कराते हैं चुनाव? आप अपने आप को चुनी हुई सरकार क्यों कहते हैं? आप घोषित कर लीजिए कि जो कुछ आप हैं, वो हैं। आप बताइए कि राजतंत्र हमने लागू कर दिया है। सरकार जो नाम बदलने का काम कर रही है, अभी देखा होगा कि पिछले सालों से नाम ही बदल रहे हैं। क्या कहेंगे नाम बदलने को लेकर? देखिए, नाम बदलने को लेके उसका इंग्लिश में कोई फुल फॉर्म है। जो नाम ये लेके आए हैं, उसमें एक नाम हिंदू आस्था का है। अब ये एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलना चाहते हैं कि जैसे ही ये विरोध करें, प्रतिपक्ष विरोध करे, तो उसको नाम से जोड़ेंगे, है ना? हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराएँगे। तो ये सिर्फ़ इसीलिए है कि आप प्रतिपक्ष विरोध करे, ये क्योंकि इनके पास में कुछ है नहीं, कहने को कुछ नहीं है और इनकी जो सरकार रही है 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश में, उसके पास कुछ भी नहीं है कहने को कि उन्होंने क्या क्रिएटिव काम किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बस यही सब मखौल और इन्हीं सब चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं, प्रतिपक्ष को भी और उत्तर प्रदेश की जनता को भी। जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या लगता है आपको कि कल लखनऊ में प्रदर्शन हो पाएगा आप लोगों का? प्रदर्शन तो होगा, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं
और आज मुझे भी अगर 1 घंटे का अवसर मिला होता मैं भी निकल जाता, लेकिन उसके पहले ही लोग आ गए और यहीं मेरे मोहल्ले में ही पड़ोस में एक भंडारा था, मंदिर है, तो वहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया था, मुझे वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। अब आप समझिए कि ये कौन-सी सरकार है? ये तो बहुत अपने आप को धर्मज्ञ कहते हैं और लोगों को अगर कहीं कोई मांगलिक कार्यक्रम या कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो वहाँ का प्रसाद ग्रहण तक से रोकना, आप इनकी भावना को समझ सकते हैं, ये बौखला गए हैं। तो यह थे उत्कर्ष अवस्थी जी, जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और आज इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि कल लखनऊ में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था जिसमें यह लोग शामिल होने जाते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। बीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।